कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो विवाद देखने को मिल रहा है, इस विवाद में सचिन पायलट लगातार अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में जुट गए हैं। सचिन पायलट ये बात आसानी से समझ चुके हैं कि अशोक गहलोत के रहते हुए ना तो उन्हें राजस्थान मंत्रिमंडल में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ना ही उनके समर्थकों को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इस बीच अगर देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, और उलटफेर ये है कि सचिन पायलट का साथ प्रियंका गांधी गुपचुप तरीके से दे सकती हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ये बात समझती हैं कि सचिन पायलट युवा नेता हैं और सचिन पायलट की बदौलत राजस्थान में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी है। ऐसे में प्रियंका गांधी जो है अब वो सचिन पायलट का सहारा बनती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि देखा जाए तो सचिन पायलट ने जिस तरह से साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर राजस्थान मंत्रिमंडल में जो पद खाली पड़े हैं उनमें से 6 से 7 पद उन्हें नहीं दिए जाते हैं और उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में बड़ी जगह नहीं दी जाती है तो वो पार्टी छोड़ने के लिए बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी में फिलहाल अब कोई युवा चेहरा नहीं रह गया है। सचिन पायलट के अलावा पार्टी में कोई ऐसे नेता नहीं है जो पार्टी को मजबूती के साथ आगे ले जा पाए। इस बीच अगर देखा जाए तो स्थितियां ये भी इशारा करती हैं कि सचिन पायलट के रहते हुए कांग्रेस को बहुत बड़ी स्थिति राजस्थान में मजबूत दिखती नजर आ रही है। ऐसे में सचिन पायलट को अपने हाथ से जाने देना ये कांग्रेस पार्टी आलाकमान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। आपको बता दें कि सचिन पायलट फिलहाल पूरी तरह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नाराज़ भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट ने राहुल और सोनिया से मुलाकात करने की कोशिश की तो ये मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन खबरें ये सामने आई कि सचिन पायलट पर कहीं ना कहीं बीजेपी के कई नेताओं की नज़र है और बीजेपी नेता ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट की नाराज़गी कांग्रेस पार्टी आलाकमान को लेकर दिख रही है वो नाराज़गी खत्म हो और बड़े स्तर पर काम किया जाए। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से राजस्थान में सियासी गणित बिल्कुल अब विपरीत दिशा में दिखती नजर आ रही है और ख़ास तौर पर सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने पर बहुत बड़ा सवाल भी दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह टूट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट जैसे नेता नहीं है और ना ही सचिन पायलट जैसे युवा नेता अब पार्टी के अंदर बचे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ती नजर आ रही है और पार्टी जिस तरह से धीरे धीरे सिमटती नजर आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगामी समय के अंदर पूरी तरह ही बिखरती नजर आएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने जिस तरह केवल अपने करीबी नेताओं को ही पार्टी में बड़ी जगह दी और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी, इसका साफ मतलब ये है कि गांधी परिवार के करीबी लोगों को ही कांग्रेस पार्टी में बड़ी जगह दी जाती है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी, लेकिन अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे करीबी हैं, इसीलिए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनना था। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने ही नेताओं के साथ भेदभाव करती है और इसी भेदभाव का शिकार पार्टी के कई नेता हो चुके हैं और उन्होंने मौका देकर पार्टी का साथ भी छोड़ा है। हाल ही में बीते कुछ समय पहले जितिन प्रसाद जैसे नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर ये बहुत बड़ा संदेश दे दिया कि अगर पार्टी में उनको कोई अहमियत नहीं दी जाती, अगर पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है तो वो भी पार्टी में नहीं रहेंगे। दरअसल जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी के बेहद ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेता बताए जाते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि जितिन प्रसाद
काफ़ी वर्षों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जितिन प्रसाद के साथ जो धोखा किया, यही धोखा जितिन प्रसाद को पसंद नहीं आया। ऐसे में अब देखा जा रहा है तो सचिन पायलट के साथ भी धोखा हो रहा है। जिस तरह राजस्थान से निकलकर सचिन पायलट दिल्ली की तरफ आए और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात करने की कोशिश की, उनको कई बार फ़ोन किया, लेकिन राहुल और प्रियंका ने सचिन का फ़ोन नहीं उठाया। इसका मतलब ये है कि राहुल और प्रियंका ये नहीं चाहते कि सचिन ही सीएम बने। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि फिलहाल प्रियंका गांधी का जो रुख है वो थोड़ा नरम होता दिखाई दे रहा है और उनका झुकाव थोड़ा सचिन पायलट की तरफ है, लेकिन अभी भी राजस्थान की राजनीति में सियासी उथल पुथल जारी है। बीजेपी नेता लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पार्टी को मजबूत किया जाए और सचिन पायलट को उनके समर्थकों के साथ फौरन अपने साथ शामिल किया जाए। अगर आगामी समय में सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो गहलोत सरकार का गिरना तय है, क्योंकि गहलोत सरकार भले ही ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास पूर्ण रूप में विधायक हैं, लेकिन देखा जाए तो सचिन पायलट के साथ बड़ी संख्या में विधायकों की मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति भी कमज़ोर नहीं है। जिस तरह से इतने वर्षों के दौरान सचिन पायलट ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और राजस्थान की जनता के साथ वो लगातार जुड़ते चले गए, इसका साफ सीधा मैसेज ये जाता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक पकड़ को राजस्थान में लगातार मजबूत करते जाएं और राजस्थान की जनता को अपनी तरफ करते जाएं। वैसे देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थन में शुरू से राजस्थान की जनता खड़ी रही है और राजस्थान की जनता भी लगातार ये मांग कर रही थी कि सचिन पायलट को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। युवा कंधों पर अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो ऐसे में बहुत बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से सचिन पायलट अब ये कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि अपने समर्थकों की स्थिति को मजबूत किया जाए और कहीं ना कहीं गुपचुप मीटिंग ये बताती है कि सचिन पायलट अंदर खाने कुछ जरूर स्थितियों को करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट आगामी समय की स्थितियों को देखकर क्या कदम उठाते हैं, लेकिन सचिन पायलट के हर एक कदम पर बीजेपी की नज़र है और बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को किसी भी तरह अपने साथ मिला लिया जाए और राजस्थान में गहलोत सरकार गिरा दी जाए। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।